नमस्कार सीताराम भक्तों, आज आ गए हैं एक ऐसे अद्भुत संत के दर्शन कराने जो 6 महीने गुफा में रहते हैं और 6 महीने बाहर रहते हैं। वो अधिकतर गुफाओं में ही निवास करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और आज हम ऐसी गुफा पर आ गए हैं जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे यहाँ पर भक्त इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं के दर्शन के लिए आज हम आपको आए हैं, ऐसे अद्भुत संत के दर्शन कराने के लिए। तो आइए दिखाते हैं पहले यहाँ का जो दृश्य है, वो पूरा प्राकृतिक दृश्य है और चारों तरफ आप देखेंगे तो हरियाली ही हरियाली आपको नजर आएगी। और यहाँ पर ये जो पानी यहाँ से पूरा पहाड़ से बहता हुआ नजर आ रहा है, तो ये दिखा पा रहे हैं कि ये जो पानी है ये पूरा पहाड़ से पत्थरों से रिस रिस का नीचे आता है। और ये जो सामने बनी हुई है, आइए चलते हैं इस गुफा में प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसे अद्भुत संत के दर्शन। हमारा आगमन ग्वालियर से हुआ है। अच्छा। और मैं ग्वालियर में मैथ का प्रोफेसर हूँ, लेकिन नास्तिक से आस्तिक एक ही दर्शन में मुझको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ अलौकिक ऊर्जा का निवास है और गुरुजी का बारे में जानना बड़ा दुर्लभ काम है। कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, कब से तपस्या कर रहे हैं, ये किसी की बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल भी है लोगों का, जो आज तक नहीं दूर हो पाए। हम प्रोफेसर होकर के बहुत ताकत लगा ली, लेकिन उनकी गरिमा और उनकी गहराई को नहीं समझ पाए। और जब से हम ग्वालियर से एक ही बार दर्शन किया और हम उनके शिष्य बन गए। तो सबसे पहले आप किस वर्ष में यहाँ पर आए हुए थे? कितने साल हो गए जब आपने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए? हम यहाँ 2014 में आए थे, 8 साल पहले। और तब से गुरुजी का बिल्कुल नित्य सेवक बन गया हूँ, क्योंकि हमने उनके अंदर बहुत कुछ देखा। और भी संतों में देखा था, लेकिन ये संत कुछ हट के ही दिखाई दिए। बोलते कम हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। उनको बोलना नहीं पसंद नहीं है, क्योंकि वो इसलिए कम बोलते हैं कि उनको सब दिखता है हर व्यक्ति के बारे में। कि आप आगे कितने समय तक जाओगे, कितनी गहराई पे जाओगे, कितनी ऊंचाई पे, वो एक दृष्टि में देख लेते हैं। क्योंकि तपोबल में इतना महत्व है जो उन्होंने साबित कर दिया है कि तप क्या होती है। और आज के समय में ऐसे संतों की बहुत दुर्लभ है कि ऐसे संत जो इस कंदराओं में जो निवास कर रहे हों, गुफा में 7 महीने अन्न छोड़ करके जल के माध्यम से रहते हों। मैं तो समझता हूँ कि चित्रकूट में अभी भी बहुत मुश्किल काम है ये। बहुत संत। और मैं मैथ का प्रोफेसर होने के बावजूद भी मैं तो गुरुजी की गरिमा को अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। जब आप यहाँ पर शुरू में आए थे तो आपको कैसा लगा? फिर आज उस समय से आज में कितना बदलाव? हाँ, जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा 1-2 साल गुरुजी को मैं परखूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। क्योंकि बहुत सारे संत होते हैं जिन पर हम आप शुरू में विश्वास नहीं कर पाते, और टीचर होकर और विश्वास करना आज का टाइम भी नहीं है कि हर संत पे विश्वास कर लिया जाए। तो गुरुजी को 2 साल तक मैं परखता रहा, आता रहा, जाता रहा, लेकिन दिल नहीं मिलाया। क्योंकि दिल मिलाते तो फिर हमको यहाँ रहना पड़ता। मैंने कि दिल जब ही मिलाएंगे जब वो दिल मिलाने के लायक हों। लेकिन जब हमने उनका देखा कि अलौकिक शक्ति है, इनकी इच्छा मात्र से ही काम होते हैं, कहने से नहीं होते हैं। वो केवल एक बार देख लेते हैं, व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब सेवा की जाए, क्योंकि ये संतों की श्रेणी में नहीं आते, ये मुनियों की श्रेणी में आते हैं। और मुनि की श्रेणी में वही लोग आते हैं जिनकी इच्छा मात्र से कार्य होता है। साधु और इनके तो आशीर्वाद चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जिसकी इच्छा मात्र प्रकट करने से ये व्यक्ति के काम होने लगे तो मुनि श्रेणी में आते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे गुरुजी स्थल मार्ग का गमन बहुत कम करते हैं, वो वायु मार्ग से ही चलते हैं। क्योंकि इतनी उच्च सीमा पे ऐसे संतों को वायु मार्ग ही नसीब होता है। स्थल मार्ग में तो वो एक माया रूपी दिखाई देते हैं कि मेरे साथ चल रहे हैं। एक्चुअली वो सब स्थल मार्ग से परिक्रमा भी लगाते हैं डेली 2-2:30 बजे बीच, कामतगिर की डेली नित्य जाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता उनको। और परिक्रमा लगा के चले आते, लेकिन जाते वायु मार्ग से हैं, आते भी वायु मार्ग से हैं। स्थूल शरीर गुफा के अंदर रहता है, सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है। कई बार मेरे घर पर भी उन्होंने सूक्ष्म शरीर में दर्शन दिया। बच्चे बोले पापा आज गुरुजी जीने से उतरते दिखाई दिए। मैंने कहा तुमने कुछ गलती की होगी, ताला नहीं लगाया होगा, इसलिए गुरुजी आए चिंता के विषय में कि चेले घर कुछ वो न हो जाए। बोले आज हमको उतरते दिखाई दिए, आज मुझे खड़े हुए दिखाई दिए गौशाला में। तो मैंने कहा एक बार गुरुजी से पूछा ये सब कैसे होता है? तो उन्होंने कही ये मास्टर आपके कोर्स से बहुत परे बात है। बोले ये आपका विषय नहीं है। फिर भी मैंने रगड़ के पूछा कि महाराज ये कैसे होता है? तब उन्होंने कहा सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल यहीं रहता है। तो सूक्ष्म और स्थूल के बीच में जो अंतर कर दे वो मुनि की श्रेणी में आता है, साधु संतों से ऊपर हटते हैं। इसलिए इन गुरु के बारे में और जानना दुर्लभ कार्य है। छोटी मोटी बातें लोग जानते, लेकिन गहराई कोई नहीं जान पाया।
मेरा 8 साल पूरी हो रही है, मैं गहराई तक नहीं पहुंच पाया, अभी भी नहीं पहुंच पाया। बताइए। लेकिन इतना एहसास है कि गुरुजी की कृपा से सारे काम चल रहे हैं और पहले से शांति है, कोचिंग वगैरह अपने हिसाब से चल रही है, सेवा भाव बढ़ गई है। बढ़ गई है। बहुत सारे लोग और आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सारे भक्त हैं, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं। और देखिए यहाँ पर सामने एक कोट मुनि की यहाँ पर प्रतिमा है, इन्हीं का स्थान है, ये जो प्राचीन स्थान है इन्हीं का है। तो यहाँ पर जो भक्त सारे आए हुए हैं, इतनी अलौकिक यहाँ पर जो जानकारी मिली है, यहाँ पर आप देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। जब इस स्थान पर आप आएंगे, आपने शुरुआत में हमको देखा होगा जब हम यहाँ पर आए हुए थे तो कैसे हमारे मन में चिंता के भाव उमड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इस स्थान पर, आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ पर आए तो एक नई ऊर्जा मिली, नई ऊर्जा, नया तेज मिला। और इसी तरह अद्भुत संतों की सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर यदि आप आना चाहते हैं, गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं, तो अभी गुरुजी के दर्शन हो पाएंगे। तो आप ये वीडियो दीपावली के पहले अभी दर्शन होंगे, दीपावली के बाद गुरुजी गुफा में फिर प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपको दर्शन 6 महीने नहीं हो पाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए और अपना जीवन सुगम, सार्थक और अच्छा जीवन जीने के लिए, इसी तरह के सत्संग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार की जय। पर भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भंडारा चल रहा है, सारे लोग प्रसाद यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। अभी हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। संतों की यहाँ पर प्रसादी का शुभ अवसर आज हमें मिला। तो सर, आज आप भंडारा कर रहे हैं? हाँ, गुरु की कृपा से आज हो रहा है, नहीं तो ऐसे ज़्यादातर जल्दी किसी का भंडारा एक्सेप्ट करते नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इजाज़त लेनी पड़ती है भंडारा करने से पहले? गुरु जी से इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं 1 साल से परमानेंट जो है इसी दिन जो है शुरू किया था। 1 साल हर अमावस को आ रहा हूँ। हर अमावस्या की 1 साल से आ रहे हैं? 1 साल से आ रहा हूँ। जब जाके आज आज्ञा मिले भंडारा कर देगी। अच्छा, कई सारे स्थान होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि भंडारा तो चलता ही रहता है, लोग ऐसे ही गुरु जी कह देते हैं कि चलो कर जालो, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। गुरु जी को तो मैं, अभी मेरा भांजा जिससे आपने प्रोफेसर गए थे, वो मेरा भांजा है, बड़ी बहन का बेटा है। पूरा परिवार आज यहाँ पर आया हुआ है? सारा परिवार, वो बहू भी आई हुई है। नातिन वगैरह, बेटा नहीं आ पाया, उसके ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, तो उसका जो नया अफसर आया, इस वजह से जो है अभी छुट्टी नहीं मिल पाई, तो नहीं आ पाया है। और ऐसा स्थान आपने और कहीं देखा हो तो? नहीं देखा, मैं नहीं देखा। सबसे अच्छा जैसे जो अद्भुत संत हैं वो चित्रकूट में ही है। और जो 12 साल रामचंद्र जी यहाँ रहे हैं, तो यहाँ का महात्म्य ही अलग है। वो जो हमारे भांजे ने बताया है, मैं तो अभी कुछ नहीं समझ पाया गुरु जी को, और वो भांजा भी मेरा जो है वो भी काफ़ी सिद्ध हो चुका है गुरु जी। लेकिन हम पहचान गए कि आपकी वाणी में भी परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि यहाँ जैसे कि क्योंकि आर्मी से और एक संत वेश में जाना, संतों के आचरण को ग्रहण करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ की टोन अलग होती है और संतों की भाषा, उनकी वाणी, उनकी सरल जो होती है, उनकी उसकी बात ही कुछ होती है। जैसे आपने बहुत सरल भाव से यहाँ पर वर्णन किया, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं संतों के जीवन में, संतों के उसमें आने पर। तो आप चलिए, आप भंडारे को दिखाते हैं आपको और भंडारा ग्रहण करते हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है चित्रकूट की पावन भूमि से। रिटायर हुआ हूँ आर्मी से और 1 साल से परमानेंट आ रहा हूँ। इसे 2011 में रिटायर हुआ था मैं, लेकिन यहाँ आना हुआ जब, और मेरा जो गुरु जी से संपर्क हुआ मेरे भांजे की वजह से हुआ। ऐसा हुआ, जब एक लोग को फायदा हुआ, देख अच्छा लगा, तभी दूसरों को लोग सजेस्ट करते हैं। नहीं तो मैं पहली बार जब आया था यहाँ, पहली अमावस को पिछले साल इसी दिन, तो मुझे हुआ था कि एक बार चलो दर्शन कर लेंगे कामतानाथ के। लेकिन जब आके यहाँ से वापस गया तो मेरे मन से ऐसे निकला कि हर अमावस को मैं जाना है 1 साल। अब मेरे मन में ऐसे लग रहा कि जब तक मेरे हाथ पाँव चलते हैं तब तक यहाँ आना है हर अमावस को। पहले यहाँ आता हूँ, उसके बाद फिर कामतानाथ के दर्शन करता हूँ। शाम को दर्शन परिक्रमा, एक बार सुबह दर्शन परिक्रमा करके वापस कानपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।